वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम में बदला हुआ है। बता दें, देहरादून से ही वो लाइव संबोधित करेंगे इस रैली को। किसान सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित की जाएगी। बता दें, किसान बिल के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो कार्यक्रम में बड़ा बदलाव है, उसके बाद अब ये रैली लाइव की जाएगी और किसान सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जाएगा। तो बता दें, किसान बिल को लेकर समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ था। लगातार कोशिश यही है किसानों को समझाया जाए, उनके आंदोलन को शांत किया जाए और अब ये कदम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लाइव रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित सैनी संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुमित, अब ये रैली लाइव की जा रही है, किस तरीके से काम किया जाएगा? बिल्कुल, आज यहाँ पर क्या ये कृषि बिल है, इसके समर्थन में यहाँ पर विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जो हरिद्वार जिले के किसानों को बुलाया गया था, जो अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर, सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री मदन सिंह यहाँ पर हैं और मदन कौशिक जी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी इस रैली में को संबोधित करना था, लेकिन उनके प्रोग्राम में बदलाव के चलते अब वो देहरादून से ही वर्चुअल रैली को वर्चुअल इस रैली को संबोधित करेंगे। रैली चल रही है लगातार। यहाँ पे किसानों को ये काम किसानों को समझाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस उनका साफ तौर से कहना है कि उसको विपक्षी पार्टी किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनको समझाने के लिए ही यहाँ पर इस विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद इन जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, कृषि कानून को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि कानून किसानों के हित में, उन्होंने कहा। बता दें, विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो लगातार कोशिश यही है सरकार की कि कृषि कानून को लेकर किसानों को समझाया जाए, उनको इसके फायदे बताए जाए, और इसी कड़ी में रमेश पोखरियाल निशंक ने विपक्षी दल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को बरगलाया जा रहा है। तो कृषि कानून वापस लेने की मांग में लगातार किसान संगठन अड़े हुए हैं और तमाम राजनीतिक दल जो है वो इनका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि किसान किसी भी तरह से माने। तो न तो एमएसपी को खत्म किया जा रहा है, न मंडियों को खत्म किया जा रहा है, बल्कि जो किसान मकर जाल में फंसा हुआ था और वो अपनी उपज को अच्छे तरीके से बाहर नहीं बेच सकता था, उसके लिए अब छूट है कि यदि उसको मंडी से ज़्यादा कहीं मिलता है तो मंडी तो उसके लिए है ही है, लेकिन उसको ये भी छूट होगी कि वो अपने फसल की अच्छी उपज, अच्छे दाम वो कहीं से यदि उसको मिलती है तो कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने घर में भी बैठ करके, अपने ही राज्य में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यदि वो विस्तार कर सकता है, अच्छी उपज दे सकता है, तो उसके लिए किसानों के साथ जब हम बात करते हैं तो किसान तो खुश है। अधिकांश किसान, मैंने अभी उदाहरण दे दिया ना, मैं इस उत्तराखंड में 8 लाख किसान है, लेकिन आप बताइए कि कितने लोग इसका विरोध कर रहे होंगे। तो यदि 5, 7, 10 200 लोग, 100 लोग यदि कर रहे हैं, उनको भी समझाएंगे। सर, क्या ये करेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं इस ठंड की रात में वहाँ दिल्ली में, इन किसानों से अब क्या एक अपील करेंगे? अपील ये करेंगे कि उन जो एक्ट हैं उनको जरूर पढ़ें, और ये जो कांग्रेस सहित ये दल जो दोगले चले, तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं किसानों का, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित सैनी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुमित, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, काफी अच्छे से बताया गया कि किसान किस तरीके से अपनी उपज को बेच सकते हैं, क्या इसका कोई असर दिखा? बिल्कुल, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री निशंक पोखरियाल के द्वारा यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई। इसमें किसानों के बिल को लेकर इनको उसके बारे में समझाया गया, बारीकियां बताई गई। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह रहे हैं किसान जो विपक्ष पार्टी है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि 2019 के उनके मैनिफेस्टो में भी यही मुद्दे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। और इसी के चलते प्रेस वार्ता की गई, और प्रेस वार्ता में भी तमाम जो बीजेपी के
जो पदाधिकारी है उनको भी निर्देश दिए गए, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जाए और किसानों को समझाने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून में विजय दिवस पर राज्यपाल ने बधाई दी है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शहीदों को नमन किया। बता दें, सभी नागरिकों, वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बधाई भी दी गई। तो विजय दिवस भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, ऐसा राज्यपाल का कहना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहीद पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को गर्व है। तो आज विजय दिवस पर राज्यपाल ने सभी को बधाई दी। बता दें, पूर्व सैनिकों और सभी नागरिकों को बधाई दी गई है। और अगली खबर भी देहरादून से, जहां कांग्रेस ने विजय दिवस पर धन्यवाद जवान अभियान शुरू किया है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विजय दिवस की बधाई दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बधाई देते हुए अभियान की ये शुरुआत की है। विजय दिवस पर कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों को इस दौरान सम्मानित किया। देश की सेवा में उत्तराखंड के वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, प्रीतम सिंह की तरफ से ये कहा गया। तो कांग्रेस आज से राज्य में सैन्य परिवारों के संपर्क में रहेगी और अभियान शुरू कर रही है उनके संपर्क में। पूरे देश के अंदर 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की सालगिरह पर विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 के युद्ध में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश के जाबाज सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि 1971 का जब युद्ध हुआ, उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, देश के फील्ड मार्शल मानेक शाह जी, उन्होंने पूरी दुनिया में देश को ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का काम किया कि इस देश की धमक पूरी दुनिया में दिखाई देने लगी। और इस विजय दिवस के अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर धन्यवाद जवान कार्यक्रम संचालित करने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, भूतपूर्व सैनिकों, देश और प्रदेश के वासियों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने भारत के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन मात्र 13 दिन में भारतीय सैनिकों के साहस और बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। हमारे सैन्य इतिहास की वजह ये सबसे बड़ा विजय दिवस है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान देते हैं, जिस पर हमें गर्व है। भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और मान को स्थापित करता है। विश्व के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता व पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन मात्र 13 दिन में भारतीय सैनिकों के साहस व बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। सैन्य इतिहास की यह सबसे बड़ी विजय थी। मैं 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को नमन करता हूँ। हमारे सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूटा। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को भारतीय सेना के इस गौरवपूर्ण इतिहास, शौर्य, त्याग व बलिदान के बारे में बताया जाना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है।
यहाँ सदैव देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। हमारा सैनिकों के प्रति श्रद्धा का भाव है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वरिष्ठ IAS अफसर अमित नेगी का स्वास्थ्य अभी फिलहाल ठीक है। पिछले दिनों स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती भी संक्रमित हुई थी। हालांकि होम आइसोलेशन में रखा गया है अमित नेगी को और अभी उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। और इससे पहले स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती भी संक्रमित हुई थी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उनके स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि अभी फिलहाल वो ठीक है। और पिछले दिनों स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना की चपेट में कई लोग आ रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आम इंसान हो। कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरिद्वार में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। पहाड़ों के बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम बदलने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो सड़कों पर कोहरा इस दौरान छाया रहा है। तो हरिद्वार में मौसम के मिजाज बदले हुए देखे गए हैं। बता दें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है, जिसकी वजह से अब मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सुमित सैनी की देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते अब मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड के आसार दिखाई देने लगे हैं और मैदानी क्षेत्रों ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। अगर बात करें वाहनों की, तो वाहनों के सड़कों पर विजुअलिटी अब जीरो दिखाई दे रही है। लोगों को चलने फिरने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोग सर्दी से लोगों का बुरा हाल होने लगा है, क्योंकि अब सर्दी पूरे अपने चरम पर पहुँच चुकी है। और इस आज की सर्दी के बाद में लगातार लोग अपने घरों में से ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर सड़कों पर सन्नाटा छाया और हरिद्वार के जो घाट है, दिखा सकता हूं मैं, हरिद्वार के घाटों पे भी अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है और अब मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने भी अपनी चादर ओढ़ ली है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। पौड़ी जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने अब कमर कस ली है। राज्य सरकार ने विधायकों को ये जिम्मा सौंपा है कि वो अपनी विधानसभा में सभी चिन्हित कार्ड धारकों को इस योजना से अगले 6 माह के भीतर जोड़ लें, जिससे कार्ड धारक अगर देश के किसी भी क्षेत्र में पाए जाए तो इस स्मार्ट कार्ड के जरिए उन्हें देश के किसी भी क्षेत्र में सरकारी मूल्य पर सस्ते दाम पर इस स्मार्ट कार्ड को दिखाकर राशन मिल सके। इस योजना को जन जन पहुंचाने के लिए राज्य के उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी इन दिनों अपनी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र का रुख कर रहे हैं और इस योजना के फायदे भी गिना रहे हैं। उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उनकी विधानसभा में 2500 लोगों ने अब तक इस योजना से जुड़े हैं और आने वाले समय में सरकार की तरफ से जो टारगेट दिया गया है वो और उनके सभी जनप्रतिनिधि 6 माह में पूरे कर लेंगे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में जुटी उत्तराखंड सरकार। तो टारगेट दिया गया है कि अगले 6 महीने तक सभी तक ये इसके फायदे पहुंचाया जाए, फायदे गिनाए जाए। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उनकी विधानसभा में 2500 लोग हैं जो इस योजना से जुड़ चुके हैं। आगे किस तरीके से काम किया जाएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड सरकार जुड़ चुकी है। देखो, सबसे पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वन नेशन वन कार्ड का एक जो पूरे देश में अभियान चला रखा है। अब इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी भाई अगर बम्बई में नौकरी कर रहा है, गुजरात में कर रहा है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, तो उसको इस कार्ड की सुविधा वहाँ भी मिल जाएगी। दूसरा, अगर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं हमारे, अगर उनका ट्रांसफ़र अदर ज़िले में होता है तो इस कार्ड का लाभ उनको भी मिल जाएगा। और ये स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि 6 महीने में
हर घर तक कार्ड दिए जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी विधानसभा में अब तक लगभग 2500 परिवारों को हम वन नेशन वन कार्ड। तो जन जन तक लाभ पहुंचाने की कोशिश में उत्तराखंड सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लोगों तक पहुंचाई जाएगी और हर अधिकारी, हर नेता को कहा गया अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए 6 महीने का टारगेट दिया गया है और इस योजना का लाभ किस तरह से पहुंचाया जाएगा उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में सरकार जुट चुकी है। उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा कदम, जन जन तक लाभ पहुंचाने में प्रतिनिधि जुट चुके हैं। तो उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल